हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आप अगर गेट के लिए सोच रहे हो तो गेट्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गेट गेट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी होती है, कितने मार्क्स पे आपके क्या क्या मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस गेट कितने मार्क्स पर पीएसयू जॉब मिलेगी, क्या एमटेक की पॉसिबिलिटी हैं, क्या स्टेट यही की पॉसिबिलिटी है, क्या बीआरसी की बात कर लो, इसरो में बात करो, डीआरडीओ में जाने के, इन सारी अपॉर्चुनिटी की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप 2025 का लिख रहे हो, 26 का लिख रहे हो या 24 का लिख चुको है, इन सारी चीज़ों का मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना वाला हूँ। गेट एक ऐसा है, अगर गेट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आप खाली नहीं बैठोगे। अगर आपके पास जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑप्शन फॉर द थ्रू द गेट एग्जाम, एमटेक फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज कॉलेज, एमएस इन सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ये सारे आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कितने कितने मार्क्स में जॉब इन पीएसयूज, जॉब इन स्टेट असिस्टेंट इंजीनियरिंग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हो टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम, गेट क्वालिफाइड 3 टाइम्स एंड 1502 रैंक मेरी थी, जो मेरी जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे मैंने क्रैक कर रखा है, तो इन सारी चीज़ों पे मैं आगे बात करने वाला हूँ। चलिए, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और टेलीग्राम ग्रुप, जैसे कि आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इंस्टा पे पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जुड़ सकते हो जो आपको मैं बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो तो चलो तो अब बात करते हैं जॉब्स इन डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी जैसे चीज़ों में आपको मिल सकती है। तो इन पे हम बात करेंगे कि कैसे जॉब्स डीआरडीओ में मिलेगी, इसरो में मिलेगी, बीआरसी में मिलेगी। टोटली गवर्नमेंट जॉब होती है। सेंट्रल देखो, आपके पास जो भी होती एई की जॉब होती है, एमटेक की होती है, एमटेक प्लस आपका एमटेक के साथ पीएसयूज के बारे में अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। पीएसयूज में पब्लिक सेक्टर होती है, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, 3 टाइप की होती हैं। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना जैसी कंपनियां होती है जो आप इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप जा सकते हो। ओके, तो महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना जैसी कंपनी होती हैं। ओके, तो चलो, तो ये इन सारी चीज़ों पे है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप जस्ट क्वालिफाइड गेट होते हो, जैसे कि अराउंड आप जस्ट क्वालिफाइड हो, 30 to 40 मार्क्स होते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करी जाए 30 to 40 मार्क्स हैं। तो इनमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेगी 30 to 40 मार्क्स में। अब देखिए, 30 to 40 मार्क्स की बात किया जाए, जेन्युइन चीज़ बताऊँ, 30 to 40 मार्क्स में आपको एक चीज़ है, जॉब्स तो नहीं मिल सकती है। जॉब्स तो नहीं मिल सकती है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो, मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर में, यस, आप प्राइवेट सेक्टर में एंट्री कर सकते हो एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, या बहुत सारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन एनीथिंग यू कैन ज्वाइन। ठीक है ही यार। ओके, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगी, प्राइवेट कॉलेज में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। और डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, एक डिज़ाइनिंग में बहुत सारा एमटेक का स्कोप होता है। अगर आप डायरेक्टली मतलब डिज़ाइनिंग में अगर एमटेक करते हो तब जा सकते हो, ऐसे ही आप जॉब में ये सारी चीज़ों में जा सकते हो। और अगर आप जो एमटेक ज्वाइन करते हो, 12,500 फीस मिलेगी। स्टेट गेट कॉलेज में जा सकते हो। अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से डिज़ाइन करते हो, 2 सालों बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अच्छे पैकेज पे एज ए डिज़ाइन इंजीनियर जा सकते हो। तो डिज़ाइन इंजीनियर, कुछ एनआईटीज़ भी इसमें मिल सकती हैं, 30-40 पे कुछ एनआईटीज़ मिल सकती हैं। बाकी ऐसे जो नॉर्मल है, बाकी यहाँ से आपको 12,500 एमटेक करते हो, बाकी इन सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा रहेगी। चलो, तो आगे बात कर लेते हैं 30 to 40 मार्क्स में। और 30 to 40 मार्क्स से एमटेक फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज एंड एनआईटीज़ कॉलेज, सम एनआईटीज़ कॉलेज। अगर आप 40 से 50 मार्क्स लाते हो, गेट आपका 500 से 600 का स्कोर है, तो आप इसमें से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो या एनआईटीज़ पा सकते हो। कुछ एनआईटीज़ आपको मिल जाएंगी, मिल सकती हैं, एनआईटीज़ मिल जाएंगी, जैसे एमएनआईटी इलाहाबाद मिल सकती है, जयपुर मिल सकती है। बट ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एमटेक में आप क्या लिए हो, एमटेक में आप क्या लेना चाहते हो। तो एमटेक वाइज सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि एमटेक में आपके क्या सब्जेक्ट हैं।
आई टेक में तो 12,000। और इसके साथ अपॉर्चुनिटी आपको ये रहता है कि आगे जैसे आप यूपीएस इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन करते थे, यही का प्रिपरेशन कर, या गेट में अच्छा स्कोर लाने के लिए ट्राई करते हो, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाती है, एनआईटीज़ कॉलेज में। आप प्लेसमेंट आप आफ्टर द एमटेक आल्सो प्लेसमेंट एक अच्छी आपको मिल सकती है, 20 से 30 लाख का, 15 लाख का, 16 लाख का, 5 लाख 7 तक, डिपेंड करेगा कॉलेज, सब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों पे, ब्रांच, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड आपका करेगा। ओके, तो ये हो गई आपके 40 से 50 मार्क्स पे। ओके, तो और अभी पीएसयूज आपको नहीं मिलेगी, अभी जॉब यहाँ पे ऐसे एज ए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है 40-50 में। उसके बाद अगला जो है आपका 50 से 60 मार्क्स। 50 से 60 मार्क्स की बात किया जाए, 50 से 60 मार्क्स में आपको 600-700 रैंक, 600 से 700 मार्क्स होता है, रैंक डिपेंड करेगा। एमटेक कर सकते हो, एमएस, टॉप एनआईटीज़ एंड सम आईआईटीज़, यहाँ से आपको किसी भी आईआईटी से, एनआईटी से एमटेक मिल जाएगा, किसी भी आईआईटी एमटेक, जैसे आईआईटीज़ वारंगल मिल जाएगा, जयपुर, भाई दिल्ली से कर सकते हो, किसी बहुत जगह कहीं भी एनआईटी से कर सकते हो। सम आईआईटीज़ मिल सकते हैं, जैसे गांधीनगर, न्यू आईआईटी जो खुली है ना, उनसे आपको एमटेक मिल सकता है। 50 से 60 के अराउंड में जॉब मिल सकती है। स्टेट में जॉब मिल सकती है, स्टेट एई की जॉब कहीं कहीं आती है, तो 50 से 60 या 60 से इसके बीच वाले आपको जॉब मिल सकती है स्टेट में। बट यहाँ पे अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, एक प्राइवेट कॉलेज में 40 से 50 हज़ार की सैलरी ले सकते हो फ्रॉम द एमटेक करते हो। एमटेक करने के बाद अगर एमटेक करते हो तो प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए टीचर ज्वाइन करते हो, तो 40 से 50 अराउंड आपको सैलरी भी मिल जाती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको स्टार्टिंग फेज में देखने को मिल सकती है। एमटेक करने के फ़ायदे ये हैं, ठीक है। जॉब अगेन वही मैं बात करूंगा, एई की जॉब कहीं कहीं आपको मिल सकती है, किसी जैसे बिहार में आता है, या हरियाणा में आ जाता है, या मध्य प्रदेश में आता है, या स्टेट में आता है, या सेंट्रल लेवल पे आ जाता है, कहीं ना कहीं आता है, तो मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसके साथ आप तैयारी भी कर सकते हो, आपको 12,500 रुपया मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं अगला जो है 60 से 70 मार्क्स। जैसे कि अब ये मार्क्स ऐसा नहीं है कि ये इस मार्क्स पे ऐसा नहीं कि हर साल बैरी भी कर सकता है, डिपेंड करेगा पेपर कैसा आया है, पेपर का लेवल क्या है। 70 मार्क्स ओवरऑल आ रहा है, अगर ये अगर मान लो इलेक्ट्रिकल में 100 में से 70 मार्क्स टॉपर का आ रहा है, तो भाई टॉपर को तो भाई पीएसयूज मिल जाएंगे, कुछ भी मिल सकता है ना, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो ये डिपेंड करता है, बट एक एवरेज जैसे पेपर जाता है उसको अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एमटेक, एमएस, एनी आईआईटीज़, अगर आपके 60 से 70 मार्क्स आते हैं तो कहीं से भी एमटेक कर सकते हो, आईआईटीज़ से, आईएससी बेंगलोर से, जो टॉप एमटेक की होती है। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट भी डिपेंड करते हैं, स्ट्रक्चर लेना चाहते हो, या आप मैकेनिकल के कोई टॉप सब्जेक्ट लेना चाहते हो, या इलेक्ट्रिकल के टॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप, कंप्यूटर साइंस के टॉप सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों पे आप देखकर ले सकते हो, ठीक है। और आपको अगर यहाँ से एमटेक कर लेते हो तो आपका प्लेसमेंट आफ्टर 2 ईयर एक ग्रेटर देन 15 लाख का पैकेज मिल सकता है, 15 लाख, 17 लाख या 7-8 लाख का भी पैकेज मिल सकता है, डिपेंड सिचुएशन। तो 5 पैकेज ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो पैकेज आपको ठीक ठाक मिल जाए। अगेन यहाँ पे एक असिस्टेंट इंजीनियर की आपको एक अपॉर्चुनिटी, जितनी अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी स्टेट एई जॉब में भी, ठीक है। तो यहाँ से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा फ्रॉम सम पीएसयूज विद द मिनी रत्ना। जैसे कि आपको सम पीएसयूज से कॉल आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे दो आपके मैं बात करूँ तो आपके 3 टाइप के पीएसयूज होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। ये 3 टाइप, महारत्ना जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। फिर बात किया जाए नवरत्ना में अच्छी कंपनियां आती हैं, गेल वोल आ जाती हैं। फिर आपके यहाँ पे छोटी छोटी पीएसयू, आरबीएनएल जैसी कंपनियां आ जाती हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ पीएसयूज का कॉल भी आना शुरू हो जाएगा, मे बी आपका अच्छा इंटरव्यू गया। देखो क्या होता है ना, 85 या 80% आपका टोटली आपका गेट स्कोर होता है, 20 या 15% जो होता है, 15 आपका इंटरव्यू पे डिसाइड करता है। तो यहाँ पे भी आपको कॉल तो आएगा ही आएगा, बट ये डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है तो आपकी रैंक ख़राब है, तो भी मे बी आपके अच्छे इंटरव्यू चलेंगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर, उस समय सिनेरियो क्या था, कितने नंबर आप स्टूडेंट ने फिल किया था, क्या उस पीएसयूज में जाना नहीं चाहते, इन सारी चीज़ों का पे डिपेंड करेगा। बट कॉल आ जाएगा, सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी इन सारी चीज़ों फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो
तो अब बात करते हैं 70 से 80 मार्क्स, जो एक टॉपर का मार्क्स होता है, कह सकते हो टॉप 50 रैंक की बात किया जाए, टॉप 200 वालों का कह सकते हो इतने मार्क्स आते हैं। ये डिपेंड करेगा। मैं देखो मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल वाले तो 80 से 90, 96, 92 मार्क्स भी लाते हैं ना, तो ये टॉप कह सकते हो। तो ठीक ठाक ये मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स है गेट में। इसमें तो एम टेक मिल जाएगा, एम टेक टॉप IITs ISC बेंगलोर से, और टॉप कोर्स मिल जाएगा। आप जो स्ट्रक्चर चाहते हो, कि जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, मान लो सिविल में स्ट्रक्चर से करना चाहते हो, एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक किसी भी बेस्ट IITs ISC बेंगलोर से कर सकते हो। ठीक है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है टॉपर का स्कोर होता है। टॉप 50s में, टॉप 200 में आते हैं, जो मोस्टली उनको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाता है अगर गेट में इतने सारे स्कोर। बट डिपेंड करेगा कि आपको महारत्ना मिलेगा कि नौ रत्ना मिलेगी या मिनी रत्ना मिलेगी। तो आपको जॉब्स जो मिलने वाली है, जॉब्स इन PSUs में मिलेंगे, DRDO में मिल सकता है, इसरो में, BRC भी, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हो। PSUs बहुत सारे होते हैं। PSUs की बात करूँ तो इतने सारे PSUs होते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है तो PSUs के बारे में, तो आप देख सकते हो। PSUs में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे अच्छे पैकेज मिलते हैं, मेडिकल्स फ्री होते हैं, लोकेशन, घर, हाउसेस, इन सारी चीज़ों पे मिलती हैं जो बहुत अच्छी है। फिर DRDO, इसरो, एम्बार्क में भी आप जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर इतने मार्क्स आप लाते हो तो आप कहीं भी प्लेस हो सकते हो। गेट के एक अपॉर्चुनिटीज़ ये सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स के ग्रेटर देन 18%, तो ग्रेटर देन 18% आते ये टॉपर मार्क्स हो जाते हैं। कभी इलेक्ट्रिकल में तो ये कभी कभी टॉपर का मार्क्स होता था, बट मैकेनिकल में अराउंड 290s या 85, 80, सिविल में भी ऐसे हो जाता। तो आपका 80 मार्क्स से ऊपर आता है, किसी भी ब्रांच में आता है, तो आपको PSUs 100% मिल जाएंगे। एम टेक कहीं से भी कर सकते हो, तो फॉरेन से आपको MS करना है वो भी कर लोगे ईजिली। ठीक है, तो अगर इतना मार्क्स लाते हो तो गेट में एक, मतलब गेट में स्कोर लाना, इट इज़ नॉट ईजी भाई। आपको एक्यूरेसी मैटर करता है, आपकी टाइमिंग मैनेज करती है, कॉन्सेप्ट चीज़ें, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। इसीलिए देखोगे गेट के टॉपर जितने भी होते हैं सारे IITs NITs से खुद होते हैं। तो मोस्टली जो IITs वाले स्टूडेंट होते हैं भाई, वो तो MS करना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ जॉब के लिए करते हैं कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए PSUs में। इसलिए NITs वाले कभी कभी क्या होता है, MTech करने के लिए चले जाते हैं, जो अगर प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, बट वो टॉप IITs में कभी कभी नहीं जा पाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके स्कोर्स अच्छे नहीं बन पाते, क्वालिफाइड होते हैं, ऐसा 50-60 मार्क्स लाते हैं तो टॉप IITs में नहीं जा पाते हैं। तो ये भी दिक्कत होता है कि अगर आप जा सकते हो, अगर IIT टॉप के रैंकर जो हैं वो सिर्फ जॉब ले लें, तो नीचे के जो नीचे वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके कम मार्क्स वाले, उनको भी कभी कभी टॉप IITs मिल जाती है। क्योंकि जो टॉपर्स होता है ना, वो सिर्फ उसकी विज़न होती है गेट एग्ज़ाम पे जॉब लेना, PSUs में या स्टेट में, या ये चीज़ें, या उनका विज़न होता है कि मैं UPSC का प्रिपरेशन करूँ, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन करूँ, उनके साथ करूँ। तो मोस्टली ONGC NTPC जिसमें चले जाते हैं वो बाद में छोड़ देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में चले जाते हैं, या UPSC का प्रिपरेशन करने चले, या फॉरेन से MS करने चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको इन सारी चीज़ों का जो सारी डेटा है आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो है technical_exam1, टेक्निकल के नाम से है, technical_exam1 से आप जाइए, विजिट कीजिए। मेरा नंबर है, इन सारी चीज़ों को डेटा मैं दे दूंगा। और भी कोई न्यूज़ चाहिए, कैसे चाहिए कि आप प्राइवेट कॉलेज वाले इसमें जा सकते हो, जी हाँ जा सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये है पूरा एनालिसिस जो आप गेट के जाना चाहते हो। अपॉर्चुनिटीज़ पूरी बता दी, प्राइवेट में कैसे जा, प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिली, एज ए टीचर कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज़ आजकल एक और भी है, अगर आपके गेट में अच्छे खासे स्कोर नहीं है, मानता हूँ 40-50 है, तो बहुत सारे जो एडटेक कंपनियाँ हैं, एडटेक मतलब समझ रहे हो, एडटेक कंपनियाँ जो ऑनलाइन पढ़ाती हैं, अनअकैडमी, वैजूज़ की बात की, वैजूज़ तो ख़त्म ही हो गया है मान लो, तो अनअकैडमीज़ की बात कर लो, अनअकैडमी की बात कर लो, PW, ये टेक्स्ट बुक, इसमें आप जा सकते हो, एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग में 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार भी मिल सकते हैं। आपके अच्छे कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, आप पढ़ा सकते हो, गाइड कर सकते हो स्टूडेंट। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, हम टेक कर लेते हो, आपके बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम गाइज।